आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, अगर आप हिंदी शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर हैं। और आज की इस पाठचर्या में करने वाले हम लोग विगत वर्ष पूछे गए प्रश्नों पर आधारित पीवाईक्यू को। और इस पाठचर्या को प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे पाठचर्या को और देखेंगे प्रैक्टिस सेट का आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सी बोली बिहारी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? इसका आपको जवाब बताना है। तो आप जानते हैं मैथिली, मगही और भोजपुरी ये तीनों बिहारी हिंदी की बोलियां हैं। ये तीनों बिहारी हिंदी की बोलियां हैं, जबकि छत्तीसगढ़ी, अवधी और बघेली, छत्तीसगढ़ी, अवधी और बघेली ये बोलियां हैं पूर्वी हिंदी की। कंफ्यूजन अक्सर हो जाता है तो इसको याद रखिएगा, पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं। पूर्वी हिंदी का जो विकास होता है वो अर्धमागधी अपभ्रंश से होता है। अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी का विकास होता है, जबकि मागधी अपभ्रंश से, मागधी अपभ्रंश से विकास हुआ है बिहारी हिंदी का। सौरसेनी अपभ्रंश से विकास हुआ है पश्चिमी हिंदी का। पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी का विकास जो है वो सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। सौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी का विकास होता है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आपकी ब्रज भाषा है, कन्नौजी है, खड़ी बोली है, बुंदेली है आदि आती हैं। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रश्न संख्या 2। दूसरा प्रश्न है कि संस्कृत का कोई भी शब्द मन चाहे ढंग से तोड़ मरोड़ कर तद्भव नहीं बनाया जा सकता। संस्कृत का कोई भी शब्द मनचाहे ढंग से तोड़ मरोड़ कर तद्भव नहीं बनाया जा सकता। यह विचार किस विद्वान का है? दिए गए विकल्पों में सही जवाब आपने चुना होगा रामविलास शर्मा जी को। रामविलास शर्मा ने जो है भक्ति आंदोलन को जातीय एवं जनवादी आंदोलन, जातीय रामविलास शर्मा ने भक्ति आंदोलन को, भक्ति आंदोलन को जातीय और जनवादी आंदोलन कहा है। इनका चर्चित कथन है कि प्रेमचंद भारतीय जनता के, प्रेमचंद भारतीय जनता के उज्जवल भविष्य की पेशगी थी। उज्जवल भविष्य की पेशगी थी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 3। तीसरा प्रश्न क्या है कि सिद्धों और योगियों की रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है, अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती। यह विचार किसका है? सिद्धों और योगियों की रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं था, अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। विकल्प बी
सही जवाब हो जाएगा। अच्छा, इसके विरोध में जो है अ, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस मत का खंडन किया और वे लिखते हैं कि धार्मिक साहित्य मात्र होने से, धार्मिक साहित्य मात्र होने से कोई रचना साहित्य की कोटि से, कोई रचना साहित्य की कोट से अलग नहीं की जा सकती। और यदि ऐसा समझा जाने लगा तो तुलसी का रामचरितमानस भी, तुलसी का रामचरितमानस भी साहित्य क्षेत्र से, साहित्य क्षेत्र से अविवेच्य होगा। और जैसी का पद्मावत भी सीमा के भीतर नहीं घुस सकेगा। जो है शुक्ल जी ने कहा कि सिद्धों और योगियों की रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं था, तब वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती हैं। तो इस मत का खंडन करते हुए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा कि धार्मिक साहित्य मात्र होने से कोई रचना साहित्य की कोट से अलग नहीं की जा सकती, और यदि ऐसा समझा जाने लगा तो तुलसी का रामचरितमानस और जैसी का पद्मावत भी इस सीमा क्षेत्र से बाहर हो जाए। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 4 है कि आरे नव जीवन अभिरामा, जत देखल तत कहे न पारिय, छो अनुपम एक ठामा। उक्त काव्य पंक्तियों में कवि क्या कहना चाहता है? तो जवाब हो जाएगा कि वह रूप वर्णन करने में असमर्थ है। विकल्प डी। विद्यापति की ये पंक्ति हैं, विद्यापति की, विद्यापति की पंक्तियां हैं, और विद्यापति के जो पद हैं वो श्रृंगारिक हैं। विद्यापति की पदावली रचना जो है, पदावली, विद्यापति की पदावली रचना जो है, इसको निराला जी ने, निराला ने नागिन की लहर कहा था। नागिन की लहर पूछा जाता है। विद्यापति को श्रृंगारिक कवि मानने वालों में, विद्यापति को श्रृंगारिक कवि
मानने वालों में आपके रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, राम वृक्ष बेनीपुरी, सब में राम लगा देखिए, राम कुमार वर्मा, राम वृक्ष बेनीपुरी, ये लोग श्रृंगारी मानते हैं। और विद्यापति को भक्त कवि मानने वालों में, विद्यापति को भक्त कवि मानने वालों में श्याम सुंदर दास, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये लोग भक्त कवि मानते हैं विद्यापति को। अगला प्रश्न है कि रस गगन गुफा में अजर झरे, अजपा सुमिरन जाप करे, उक्त पंक्तियों में प्रयुक्त गगन गुफा का अभिप्राय क्या है? यह पंक्तियां जो है निर्गुण की ज्ञान मार्गी शाखा के अंतर्गत कबीर दास की हैं। और यहाँ गगन गुफा शब्द का अभिप्राय आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका सही जवाब आपने सहस्रार चक्र, सहसार चक्र को ही क्या कहते हैं? ब्रह्मरंध्र। ब्रह्मरंध्र भी कहते हैं। कुंडली जागरण, सहस्रार चक्र, ब्रह्मरंध्र आदि की चर्चा जो है रहस्यवाद में देखने को मिलती है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 6। छठवां प्रश्न है कि हरिदासी संप्रदाय के राधा कृष्ण, हरिदासी संप्रदाय के जो राधा कृष्ण हैं वह लोक निरपेक्ष हैं। बी विकल्प इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। हरिदासी संप्रदाय में राधा और कृष्ण लोक निरपेक्ष के रूप में हैं और स्वामी हरिदास ने इसकी स्थापना की थी, हरिदासी संप्रदाय की। इसे सखी संप्रदाय या टट्टी संप्रदाय के नाम से भी, टट्टी संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। गौणी संप्रदाय चैतन्य महाप्रभु का, वल्लभ संप्रदाय था वल्लभाचार्य का, निम्बार्क या संकादिक संप्रदाय निम्बार्काचार्य का था। राधा वल्लभ संप्रदाय हित हरिवंश द्वारा प्रतिपादित था। और राधा वल्लभ संप्रदाय में जो है राधा को इष्ट मानते हैं, वो राधा को प्रधानता देते हैं। और गौणी संप्रदाय जो है उसमें जो है वियोग पक्ष की प्रधानता देखने को मिल जाती है। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं 7वां प्रश्न। प्रश्न संख्या 7 है कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। राम कथा के प्रसंग में तुलसीदास ने यह बात किससे कहलवाई है? हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। यह पंक्ति जो है राम कथा में तुलसीदास ने किसके द्वारा कहा है, यह पूछा जा रहा है। तो जवाब में भगवान शिव, ये विकल्प को चुना आपने राइट आंसर।
भगवान शिव कहते हैं ना कि रामचंद्र के चरित सुहाए, कलप कोटि लगी जाहि न गाए, यह प्रसंग मैं कहा भवानी, हरि माया मोहि मुनि ज्ञानी। 7 कांड हैं रामचरितमानस में जो है, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। 7 कांड हैं। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। बाल कांड में आप देखेंगे याज्ञवल्क्य मुनि और भारद्वाज का संबंध है, शिव पार्वती का जो है संवाद है। अयोध्या कांड में आप देखते हैं श्री राम सीता संवाद है, लक्ष्मण सुमित्रा संवाद है, श्री राम वाल्मीकि संवाद है, भरत कौशल्या संवाद है, भरत भारद्वाज का संवाद है और श्री राम भरत का संवाद है। किष्किंधा कांड में आप देखते हैं हनुमान जामोन का संवाद है। सुंदर कांड में सीता हनुमान का संवाद, श्री राम हनुमान संवाद। लंका कांड में आप देखेंगे तो अंगद रावण का संवाद काफी चर्चित है। और उत्तर कांड में आपका जो है काकभुसुंडी और गरुण जी का संवाद है। काकभुसुंडी और लोमस का भी संवाद उत्तर कांड में है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 8वां प्रश्न। निम्नलिखित में से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की है? किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की है? तो दिए गए विकल्पों में आचार्य चिंतामणि को चुना आपने, तो राइट आंसर है। मतीराम ने मतीराम सतसई से, अमीर दास ने ब्रज विलास, ब्रजराज विलास, ब्रजराज विलास और राम सहाय की जो है राम सतसई है। राम सतसई की रचना जो है बिहारी सतसई के अनुकरण पर की गई है। मतीराम सतसई जो है, मतीराम की सतसई जो है श्रृंगार विषयक जो है दोहाबद्ध ग्रंथ है। इसके अलावा वृंद की वृंद सतसई है, जिसमें यमक अलंकार सतसई भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत में अंग्रेजों के बढ़ते प्रभाव के प्रति ध्यान आकर्षित करते हुए पद्माकर ने किस राजा के दरबार में यह कविता पढ़ा था? मीनागढ़ बंबई सुमंद मंदराज बंग, बंदर को बंद कर बंदर बसाओगे, कहें पद्माकर कसक काश्मीर हूं को पिंजरे सो घेर के कालिंजर छुड़ाओगे, बांका अलीजा महाराज कबो सज दाल पकड़ फिरंगिन दबवाओगे, दिल्ली दह पट्टी पटना हूं को झपट करी कब हूं लता कलकत्ता सो उड़ाओगे। तो यह पंक्ति किसकी है? जवाब हो जाएगा दौलत राव सिंघानिया के लिए यह कही गई पंक्तियां हैं। दौलत राव सिंघानिया के दरबार में पद्माकर ने यह पंक्तियां कही थी। रीतकाल में ऋतुवर्णन के लिए पद्माकर ने लक्षण ग्रंथों की रचना की है। जगत विनोद, पद्माभरण, गंगा लहरी, राम रसायन, प्रबोध पचासा, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की नहीं है?
दिए गए विकल्पों में सेलेक्ट किया होगा आपने स्वप्न को। स्वप्न जो है यह राम नरेश त्रिपाठी की रचना है। स्वप्न राम नरेश त्रिपाठी की रचना है। राम नरेश त्रिपाठी को हिंदी बाल साहित्य का जनक भी माना जाता है। हिंदी बाल साहित्य का जनक राम नरेश त्रिपाठी को माना जाता है। इनकी प्रमुख रचनाओं में मिलन, पथिक, मिलन है, पथिक है, मानसी है, मिलन, पथक, पथिक, मानसी, ये इनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं। अगला प्रश्न, प्रेम शतक के रचनाकार कौन है? तो द्विवेदी युग के ब्रज भाषा कवि के रूप में प्रसिद्ध प्रेम शतक वियोग हरि की रचना है। सी विकल्प राइट आंसर। वियोगी हरि ने जो है हरिजन सेवा पत्रिका का संपादन भी किया। हरिजन सेवा पत्रिका का संपादन वियोगी हरि ने किया था और वियोगी हरि का मूल नाम हरि प्रसाद था। हरि प्रसाद द्विवेदी था। वियोगी का मूल नाम हरि प्रसाद द्विवेदी था। वीर सतसई रचना के लिए इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक भी दिया गया। मंगला प्रसाद पारितोषिक, मंगला प्रसाद पारितोषिक दिया गया था वीर सतसई रचना के लिए। अंबिकादास व्यास जो है ये भारतेंदु मंडल के रचनाकार हैं। भारतेंदु मंडल के रचनाकार हैं। ललिता और गो संकट इनके नाटक ग्रंथ हैं। ललिता और गो संकट नाट्य रचनाएं हैं अंबिकादत्त व्यास की, अक्सर पूछी जाती हैं। दुलारी लाल भार्गव, इनकी रचना दुलारे दोहावली काफी पूछी जाने वाली रचना है। सुधा पत्रिका का इन्होंने संपादन भी किया था। सुधा पत्रिका का। और गंगा अवतरण, उद्धव शतक, हिंडोला, श्रृंगार रैली जैसी रचनाएं जगन्नाथ दास रत्नाकर की हैं। रत्नाकर जो है भक्तिकालीन आत्मा और रीतकालीन कलात्मा के समन्वयक कवि हैं। गिरते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि हिंदी में ऋतु संहार के रचनाकार कौन है? और कालिदास द्वारा लिखे गए ऋतु संहार का ब्रज भाषा में हिंदी अनुवाद करने वाले हैं। ब्रज भाषा में हिंदी अनुवाद श्रीधर पाठक। श्रीधर पाठक ने जो है इनकी मौलिक रचनाओं में जगत सच्चाई सार श्रीधर पाठक की, कश्मीर सुषमा, कश्मीर सुषमा, कश्मीर सुषमा जो है ब्रज भाषा में लिखा गया ग्रंथ है।
कश्मीर सुषमा ब्रज भाषा में लिखा गया ग्रंथ है। गुणवंत हेमंत, देहरादून, स्वर्गीय वीणा, गुणवंत हेमंत, देहरादून, वन नाटक, स्वर्गीय वीणा, ये प्रमुख रचनाएं हैं इनकी, श्रीधर पाठक की। इन्होंने उजड़गाम नाम से द डिटर्जेंट विलेज का अनुवाद किया था, गोल्ड स्मिथ की रचना थी। और शांत पथिक नाम से द ट्रेवलर का अनुवाद इन्होंने किया था। द थाट ऑफ बार्बल का अनुवाद इन्होंने इजाबेला नाम से किया था। किट्स की रचना है इजाबे जो है द थाट्स ऑफ बार्बल। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि मुरारी और नरगिस की के प्रेम पर आधारित उपन्यास कौन सा है? प्रश्न संख्या 13। जवाब में आपने सेलेक्ट किया है किसको? 1924 ईस्वी में लिखा गया चंद हसीनों के खतूत, पांडे बेचन शर्मा उग्र की रचना है। पांडे बेचन शर्मा उग्र की रचना है चंद हसीनों के खतूत। दिल्ली का दलाल, दिल्ली का दलाल, चॉकलेट, दिल्ली का दलाल, चॉकलेट, बुधवा की बेटी, शराबी, सरकार तुम्हारी आंखों में, सरकार तुम्हारी आंखों में, मनुष्यानंद, मनुष्यानंद, शराबी आदि इनकी चर्चित रचनाएं हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि तपेदिक की मरीज मन्नू की कथा किस कहानी में चित्रित है? कृष्णा सोबती द्वारा लिखी गई, कृष्णा सोबती द्वारा लिखी गई रचना है बादलों के घेरे। बी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। रवि मीरा बुआ उसके प्रमुख पात्र हैं मन्नू। सुहागिने यह रचना जो है मोहन राकेश की है, चर्चित कहानी है मोहन राकेश की। उषा प्रियमवदा की कहानी है जिंदगी और गुलाब। उषा प्रियमवदा की है जिंदगी और गुलाब। मैं हार गई, घुटन, तीसरा आदमी, नशा, यही सच है, ये सब मन्नू भंडारी की कहानियां हैं। मन्नू भंडारी की कहानियां हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 15 है कि अनुभूति के द्वंद ही से प्राणी के जीवन का आरंभ होता है। उच्च प्राणी मनुष्य भी केवल एक जोड़ी अनुभूति लेकर इस संसार में आता है। उक्त पंक्तियां किस निबंध से उद्धृत हैं? और जवाब में आपने विकल्प सी को चुना।
राइट आंसर हो जाएगा भाव और मनोविकार, भाव या मनोविकार। आचार्य शुक्ल जी का है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का निबंध संग्रह चिंतामणि से अवतरित है। और चिंतामणि के भाग एक में, भाग एक से है 1939 ईस्वी भाग एक का प्रकाशन हुआ था। चिंतामणि भाग दो का प्रकाशन 1945 ईस्वी में हुआ था, भाग दो का प्रकाशन। तीसरा भाग 1983 ईस्वी में हुआ था, भाग तीन। नामवर सिंह ने इसका संपादन किया था, भाग तीन का। और चौथा भाग, चिंतामणि का चौथा भाग 2002 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, जिसके संपादक ओम प्रकाश सिंह और कुसुम चतुर्वेदी हैं। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है तो उसका आकर्षण उसे गौतम बुद्ध बनाता है, यह संवाद किस नाटक में? जवाब में आपने लहरों के राजहंस को चुना तो सही जवाब हो जाएगा। लहरों के राजहंस मोहन राकेश का चर्चित नाटक है, मोहन राकेश का लहरों के राजहंस चर्चित नाटक है, जिसका प्रकाशन वर्ष है लहरों के राजहंस का 1963 ईस्वी। इसके प्रमुख पात्रों में नंद है, अलका है, सुंदरी, निहारिका, ये प्रमुख पात्र हैं। शशांक है, भिक्षु आनंद है, शशांक, भिक्षु आनंद, पैर तले जमीन, यह इनका अधूरा नाटक है। पैर तले जमीन इनके द्वारा लिखा गया अधूरा नाटक है, और इस नाटक को पूरा किया था कमलेश्वर ने। कमलेश्वर ने पूरा किया था इस अधूरे नाटक को। आधे अधूरे नाटक 1969 ईस्वी का नाटक है, जिसमें सावित्री, बिन्नी, महेंद्रनाथ, जगमोहन, जुनेजा, मनोज, जुनेजा, जगमोहन, ये प्रमुख पात्र हैं इसके आधे अधूरे के। और आषाढ़ का एक दिन, आषाढ़ का एक दिन जो है, इसमें अंबिका, मल्लिका, अंबिका, मल्लिका, कालिदास, मातुल, विलोम, अनुस्वार, मातुल, विलोम, अनुस्वार, ये प्रमुख पात्र हैं आषाढ़ का एक दिन का। 1958 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। बढ़ते हैं आगे साथियों और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, वट वृक्ष की छाया में किस लेखक द्वारा किसकी स्मृति को सुरक्षित करने के लिए लिखी गई रचना है? प्रश्न संख्या 17 का सही जवाब। वट वृक्ष की छाया में किस लेखक द्वारा किसकी स्मृति को सुरक्षित करने के लिए लिखी गई रचना है? तो यह जीवनी विधा की रचना है, अमृतलाल नागर की जीवनी है।
2006 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। 2006 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है और कुमुद नागर द्वारा लिखी गई है। कुमुद नागर द्वारा लिखी गई यह जीवनी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की जीवनी व्योमकेश दरवेश। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को केंद्र में रख के लिखी गई जीवनी है विश्वनाथ त्रिपाठी की। विश्वनाथ त्रिपाठी की। और इस जीवनी का प्रकाशन वर्ष 2011 ईस्वी है। अमृत राय ने लिखी है जीवनी मुंशी प्रेमचंद की कलम का सिपाही। 1962 ईस्वी की लिखी है मुंशी प्रेमचंद की जीवनी है। प्रेमचंद की जीवनी है। अमृत राय द्वारा लिखी गई है। अमृत राय उनके बेटे थे और प्रेमचंद की जीवनी उनकी पत्नी ने भी लिखी थी कि प्रेमचंद घर में है। प्रेमचंद घर में इस नाम से जीवनी लिखी थी शिवरानी देवी ने। शिवरानी देवी ने लिखी है। अक्सर प्रेमचंद की जीवनी से प्रश्न आता है। 1944 ईस्वी इस जीवनी का प्रकाशन वर्ष है और प्रेमचंद की ही जीवनी कलम का मजदूर नाम से कलम का मजदूर कलम का मजदूर नाम से लिखी है प्रेमचंद की जीवनी मदन गोपाल ने। 1965 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। मदन गोपाल द्वारा लिखी गई है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं। अगला प्रश्न है कि राही मासूम रजा के द्वारा रचित उपन्यास कौन सा नहीं। राही मासूम रजा द्वारा लिखा गया कौन सा उपन्यास नहीं है। 1988 ईस्वी का प्रकाशित समर शेष उपन्यास राही मासूम रजा का नहीं है। यह विवेकी राय का है। विवेकी राय का है। इसके अलावा राही मासूम रजा के उपन्यासों में आधा गांव, टोपी शुक्ला, दिल एक सादा कागज, कटरा बियारजू, दिल एक सादा कागज 1973 ईस्वी का चर्चित उपन्यास है। 1978 ईस्वी का है कटरा बियारजू। आधा गांव 1966 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। टोपी शुक्ला 1969 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। मंगल भवन, अमंगलहारी विवेकी राय के प्रमुख उपन्यासों में मंगल भवन 1994 ईस्वी का, बबूल 1964 ईस्वी का है। बबूल 1964 ईस्वी का प्रकाशित। श्वेत पत्र 1977 ईस्वी का है विवेकी राय के। विवेकी राय के उपन्यास हैं। श्वेत पत्र 1977 ईस्वी का प्रकाशित। नमामि ग्रामम, नमामि ग्रामम 1997 ईस्वी का प्रकाशित। देहरी के पार 2003 ईस्वी का प्रकाशित विवेकी राय का उपन्यास है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न है कि भक्ति के आंदोलन की जो लहर दक्षिण से आई थी, उसी ने उत्तर भारत की परिस्थिति के अनुरूप हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग की भावना कुछ लोगों में जगाई। यह कथन किसका है? प्रश्न संख्या 19, भक्ति आंदोलन की जो लहर दक्षिण से आई थी, उसी ने उत्तर भारत की परिस्थिति के अनुरूप हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग की भावना कुछ लोगों में जगाई। यह कथन किसका है? 19वें प्रश्न का सही जवाब आपने आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को चुना, तो विकल्प ए राइट आंसर हो जाएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। भक्ति आंदोलन को वे भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास मानते हैं। भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास मानते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। अगला प्रश्न 20वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन पश्चिमी विचारक 20वीं सदी में मौजूद नहीं थे? तो समय हो जाए, समय के अनुसार ये सैमुअल टेलर कॉलरिज, इनका समय काल है 1712 ईस्वी से 1778 ईस्वी तक का। ये रिचर्ड्स महोदय, ये 1893 से 1979 ईस्वी तक थे, और वेने देते क्रोचे महोदय 1866 से 1952 तक। सिगमंड फ्रायड 1865 से 1939 ईस्वी तक। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 21 है कि तन नाम बुन नाम तज्यों कबीर, राम नाम लिख लियो शरीर, मुसी मुसी रोवे कबीर की माई, ये बारिक कैसे जीवहि खुदाई। इन पंक्तियों में मुसी मुसी शब्द का अर्थ क्या है? मुसी मुसी रोना यानी मन ही मन रोना अथवा शीशक शीशक कर रोना। तो विकल्प ए और बी दोनों सही हैं, तो सी विकल्प के साथ आप राइट आंसर पर हैं। कबीर जो है रहस्यवाद के चिंतन प्रधान कवियों में आते हैं, और इनमें जो है साधनात्मकता और भावनात्मकता दोनों ही देखने को मिलती है। कबीर दास के संदर्भ में जो है श्याम सुंदर दास ने लिखा, श्याम सुंदर दास का कथन है कबीर दास के संदर्भ में कि रहस्यवादी कवियों में कबीर, रहस्यवादी कवियों में कबीर, का आसन सबसे ऊंचा है। आसन सबसे ऊंचा है। शुद्ध रहस्यवाद केवल उन्हीं का है। शुद्ध रहस्यवाद केवल उन्हीं का है। राम कुमार वर्मा लिखते हैं कबीर के संदर्भ में, राम कुमार वर्मा कबीर के रहस्यवाद के संदर्भ में लिखते हैं कि कबीर ने अपने रहस्यवाद में कबीर ने
अपने रहस्यवाद में कबीर ने अपने रहस्यवाद में अद्वैत और सूफी मत की अद्वैत और सूफी मत की गंगा जमुना एक साथ बहाती है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 22 है कि इंद्री का लड़बड़ा, जिह्वा का फूहड़ा, काच का जति, मुख का सती, जो सतपुरुष उत्तमो कथी। गोरखनाथ के देश से सच्चा साधक कौन। गोरखनाथ के देश से सच्चा साधक वही है जो क्या हो। तो जो संयमी हो और इंद्रियों का दमन करने वाला हो। ए और बी, विकल्प डी इसका सही जवाब हो जाएगा। हठ योग का प्रवर्तक गोरखनाथ को माना जाता है। गोरखनाथ को हठ योग का प्रवर्तक माना जाता है। हठ योग के प्रवर्तक माने जाते हैं गोरखनाथ। और हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी गोरखनाथ के संदर्भ में लिखते हैं कि शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित भारतवर्ष में गोरखनाथ के समान दूसरा नहीं हुआ। अगला प्रश्न है कि श्याम विनोदी रे मधुबनिया, अब हरि गोकुल काहे को आवहि, नाचत नव यौवनिया, सूरदास प्रभु तजी कामरी, अब हरि भय चिकनिया। अब हरि भय चिकनिया द्वारा सूरदास क्या कहना चाहते हैं। चिकनिया यानी छैले हो गए हैं, अथवा उनकी छवि जो है वह क्या है, सुंदर हो गई है। चिकना, चिकना यानी सुंदर। तो सी और डी राइट आंसर बनेगा। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि यूं ही मन में रो मेरे काम को न रहो माई, श्याम रंग होए करि सन्मायो। श्याम रंग में उक्त काव्य पंक्तियों में कोई गोपी या भक्त क्या कहना चाहता है।
तो कृष्ण के रंग में रंग कर मेरा मन उन्हीं के जैसा हो गया है, मेरा मन कृष्ण के वश में हो गया। यूं ही मन मेरो मेरे काम को न रहो माई भाई, श्याम रंग होए करि सन्मायो श्याम रंग में। यानी इस श्री कृष्ण के रंग में रंग कर मेरा मन उन्हीं के जैसा हो गया है या कृष्ण के बस में हो गया है। तो सी और डी दोनों विकल्प इसके सही हैं। तो विकल्प ए के साथ आप सही जवाब पर हैं। हालांकि नई कविता के प्रवर्तक, नई कविता का प्रवर्तन जगदीश प्रसाद गुप्त से माना जाता है। इनके द्वारा निकाली गई नई पत्रिका, नई कविता पत्रिका से नई कविता का प्रारंभ माना जाता है। अगला प्रश्न है कि घनानंद की कृतियां किस भाषा में हैं। तो रीतकालीन कवि घनानंद की कृतियां ब्रज भाषा में हैं। विकल्प 3 सही जवाब। अतिथि का पर्यायवाची पूछा जा रहा है, प्रश्न संख्या 28 का सही जवाब। अभ्यागत, मेहमान, पाहुन, पहुना, आगत, आगंतुक, अतिथि के पर्याय हैं। विकल्प 3 सही जवाब। अगला प्रश्न है कि आजन में समास पूछा जा रहा है। 29वें प्रश्न का सही जवाब अव्ययी भाव। विकल्प 3 राइट आंसर। राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा राष्ट्रीयता हो जाएगा। राम का खष्टी एक वचन रूप। दो। अगला प्रश्न है पढ़ धातु के वर्तमान काल में मध्यम पुरुष एक वचन। विकल्प 2 राइट आंसर। सिर उठाना मुहावरे का अर्थ विद्रोह करना। विकल्प 4 सही जवाब। 34वां प्रश्न है कि नीमा किस कवि की माता का नाम था। कबीरदास। नीरू नीमा नामक दंपत जुलाहे ने लालन पालन किया था। अगला प्रश्न है कि रचना के आधार पर वाक्य का भेद बताइए। जवाब में आपने 3 चुना, तो सही जवाब सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रश्न संख्या 36। 36वां प्रश्न है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी भाषा नहीं है। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये पूर्वी हिंदी की बोली। नहुस नाटक किसके द्वारा लिखा गया है। तो नहुस नाटक भारतेंदु के पिता हरिश्चंद्र भारतेंदु के पिता गोपाल चंद्र गिरधर दास द्वारा लिखा गया है। विकल्प 4 राइट आंसर। प्रश्न संख्या 38। 38वां प्रश्न है तिरंगा शब्द में समास। जवाब में विकल्प 3 को चुन लिया है आपने, तो राइट आंसर। रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं। जवाब में 7 कांड चुना, तो राइट आंसर। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। अवधी भाषा में लिखी गई रचना है। भागवंती उपन्यास के रचयिता कौन है। 40वें प्रश्न का सही जवाब सुदर्शन को चुन करके राइट आंसर दिया है आपने। तीर्थ यात्रा, पत्थरों का सौदागर, पृथ्वी वल्लभ, बचपन की एक घटना, परिवर्तन, अपनी कमाई, इनकी अन्य प्रमुख चर्चित कहानियां हैं। अखरावट काव्यकृति के रचनाकार कौन है। प्रश्न संख्या 41 का सही जवाब मलिक मोहम्मद जैसी। विकल्प 1 सही जवाब। कुतुबा की रचना काफी पूछी जाती है। पद्मावत, अखरावट, ये सब मलिक मोहम्मद जैसी की रचनाएं हैं।
मंजन की मधुमालती, उस्मान की चित्रावली। अगला प्रश्न है कि आडंबर बहुत किंतु वास्तविकता कुछ नहीं के लिए सही लोकोक्ति 42वें प्रश्न का सही जवाब विकल्प चुना आपने, राइट आंसर है। अगला प्रश्न है आल्पीन और गमला किस विदेशी भाषा के शब्द हैं, प्रश्न संख्या 43 का सही जवाब विकल्प तो चुना आपने, आगे तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि शुभ सागर की रचना मुंशी सदा सुखलाल खड़ी बोली में लिखी गई है, विकल्प 4 राइट आंसर। कोणार्क नाटक के नाटककार कौन है, 45वें प्रश्न का सही जवाब जगदीश चंद्र बहादुर, विकल्प 2 सही जवाब। अगला प्रश्न है कि वैराग संदीपनी के रचनाकार, प्रश्न संख्या 46 का सही जवाब तुलसीदास। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष 1900 ईस्वी, राइट आंसर। पहले संपादक इसके श्याम सुंदर दास थे, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने 1930 ईस्वी में इसका संपादन किया था। भक्त काल के किस कवि को जड़िया विशेषण से विभूषित किया गया है, और कवि जड़िया नंददास जड़िया, विकल्प सही जवाब। अगला प्रश्न है कि राष्ट्र का विधारा के किस कवि को एक भारतीय आत्मा कहकर संबोधित किया गया, प्रश्न संख्या 49 का सही जवाब माखनलाल चतुर्वेदी। शिव समूह के चिट्ठे के लेखक कौन है, में आपने एक को चुना, बाल मुकुंद गुप्त, राइट आंसर। खेल तमाशा खिलौना हरिदास सन्निपात चिकित्सा इनकी प्रमुख अन्य रचनाएं हैं। उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग विकसित संत सर्वोत्सव हर्षि लोचन भ्रंग में अलंकार पूछा जा रहा है, दीपक अलंकार। विस्मय या आश्चर्य किस रस का स्थायी भाव है, प्रश्न संख्या 52 का सही जवाब रस, क्षमा करें वीर रस का नहीं, विस्मय या आश्चर्य अद्भुत रस का होगा, वीर रस का तो उत्साह, वीर रस का उत्साह है। अगला प्रश्न है मालती माधव के रचनाकार कौन है, भवभूति। अगला प्रश्न है जो तुम्हारा अनुशासन पाऊं कंदु की ब्राह्मण उठाऊं काचों घट डारों फोरी और रोको मेरी मुलुक जिन तोरी, प्रश्न संख्या 54 का सही जवाब अभ्युदय, क्षमा करें लौड रस, विकल्प 2 राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि वर्णमाला किसे कहते हैं, तो वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। वर्तनी की दृष्टि शुद्ध वर्तनी चयनित करना है, विकल्प 4 इत्यादि का सही संधि विच्छेद, इति धन आदि इत्यादि। निरख सखी खंजन आए फेरे उन तेरे रंजन ने नयन इधर मन भाए, पंक्तियों में गुण पूछा जा रहा है, माधुर्य गुण हो जाएगा। तेजोमय का संधि विच्छेद, विकल्प 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न हरिश्चंद्र में शन, तो हरिधन धनचंद्र हरिश्चंद्र विशेषण, लंबोदर में समास बहुब्री समास, गणेश, इसमें से किस शब्द के पर्यायवाची गलत हैं, तो विकल्प 4 इसका सही जवाब हो जाएगा सूर्य का। दिनकर दिवाकर दिवस, दिवस तो दिन का होता है। अपव्यय का विलोम, विकल्प 3
अगला प्रश्न है, चैन की बंसी बजाना मुहावरे का अर्थ। मौज करना। रघुवंशम किसकी रचना है? कालिदास की। अगला प्रश्न है कि रमा शब्द के रूप में सप्तमी विभक्ति का बहुवचन क्या होगा? रमास। अस्मत् शब्द के तृतीय विभक्ति। मम आवयो अस्माकम। आगे, हिंदी साहित्य में निम्नलिखित पंक्तियां किसके द्वारा लिखी गई हैं? यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुवृत भूषण भिन्न विराजे कविता बनिता भेद। केशवदास। अगला प्रश्न है कि अभिज्ञ शब्द का विलोम। अनभिज्ञ। रीतिकाल का समय। तो विकल्प 3 राइट आंसर। 1700 से 1900 विक्रमी से। हाँ? इसमें से कोई नहीं, विकल्प डी इसका सही जवाब है, क्षमा करें। इसमें से कोई नहीं। रीतकाल का समय का विक्रमी संवत 1700 से 1900 शुक्ल निवारण है। अगला प्रश्न, कनक कनकते सगुनी मादक अधिकार में अलंकार। तो कनक कनकते सगुनी मादकता अधिकार यमक अलंकार का उदाहरण है। सखी निज नभसर से निकला या हंस आहा तीरता तीरता या तारक मौतिक शेष नहीं निकला जो चरता चरता में रूपक अलंकार का कौन सा प्रकार प्रयुक्त हुआ है? विकल्प एक रूपक। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न, सही उनकी पहचान करनी। तो पश्चिमी में खड़ी बोली से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि इनमें से बिहारी हिंदी का रूप कौन सा नहीं है? विकल्प दो सही जवाब। आगे, हिंदी में श ध्वनि क्या है? तालव्य। सही हूं का चयन करना है। तो विकल्प एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूची 1 का 2 के साथ मिलान करना है। सूर सागर का बीजक पटनाकर का उद्धव शतक का लोकायतन। अगला प्रश्न है, परिमल किस कवि की रचना? प्रश्न संख्या 78 का सही जवाब निराला। अनामिका, गीतिका, तुलसीदास, कुकुर मुक्ता, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति निराला की अन्य रचनाएं हैं। कामायनी की भाषा 1936 ईस्वी में 15 सर्गों में लिखी गई है, खड़ी बोली का महाकाव्य है। समय के आरोही क्रम में कौन सी रचना पहले आएगी? तो विकल्प। अगला प्रश्न है कि हिंदी अपने जन्म से ही ब्रज भाषा का प्रकृति के साथ खड़ी बोली की प्रकृति को लिए आई थी। ब्रज भाषा के हाथ में हाथ दिए खड़ी बोली उतरी, यह कथन किसका है? तो आचार्य शुक्ल का।
आगे, मिस्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों में कौन कौन है? गणेश बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और श्याम बिहारी मिश्र। विकल्प दो। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो ज्ञानाश्रय शाखा के कवि निराकार की उपासना करते थे, संत कवि हैं कबीर और प्रभु जी का चिंतन हम पानी, रैदास की पंक्तियां हैं। तो तुलसीदास राम शाखा के कवि संत उपासक। विकल्प चार इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यह सभी नहीं है। अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रंथ केशव का नहीं है? तो भाषा भूषण जसवंत सिंह की रचना है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, तो राइट आंसर इसका भाषा भूषण। विकल्प चार को अगर चुना है आपने तो सही जवाब के साथ होगा। महाराज जसवंत सिंह की रचना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में आधुनिक गद्य साहित्य के परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की कालावधि क्या निर्धारित की है? और 50वें प्रश्न का सही जवाब विकल्प दो को चुना आपने, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है, वैदेही वनवास किसके द्वारा लिखी गई रचना है? और क्रम संख्या 86 का सही जवाब अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। विकल्प दो सही जवाब। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न कि रत्नाकर शब्द किस कवि के साथ जुड़ा है? जगन्नाथ दास रत्नाकर। विकल्प दो सही उत्तर। रंग में भंग का कृति के रचनाकार कौन है? क्रम संख्या 88 का सही जवाब मैथिली शरण गुप्त को चुना आपने, तो विकल्प दो तीन सही जवाब। मार्ग के दोनों तरफ वृक्ष हैं का हिंदी अनुवाद? तो विकल्प एक को चुना आपने, तो सही जवाब। अगला प्रश्न है कि वीरांगना शब्द वीरांगना नामक उपन्यास की रचना का रामधारी सिंह दिनकर। विकल्प चार सही जवाब। कुरुक्षेत्र, रेणुका रश्मि रथी हुंकार, परशुराम की प्रतीक्षा, संस्कृति के चार अध्याय, सरस्वती, ये सब रामधारी सिंह दिनकर की अन्य रचनाएं हैं। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न, उत्साह का विशेषण? उत्साहित। अगला प्रश्न है कि मोहन से चला नहीं जाता में वाच्य, तो भाववाच्य। विकल्प दो। अगला प्रश्न है कि आज गणित के अध्यापक ने कक्षा नहीं ली, वाक्य में अर्थ के आधार पर वाक्य, तो विकल्प निषेधवाचक वाक्य। महाकवि कालिदास किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध है? तो उपमा कालिदास भारवे अर्थ गौरवम। विकल्प एक। पताका शब्द का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है? 95 का सही जवाब प्रस्तर। रज्जु शब्द का हिंदी में अर्थ पूछा जा रहा है, 96 का सही जवाब रस्सी। जिसमें धैर्य न हो के लिए एक शब्द अधीर। आवरण शब्द का विलोम
अनावरण। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में हनुमान का पर्यायवाची शब्द राम भक्त। पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है पूछा गया है, तो राम भक्त करके। मेवाती किस उपभाषा वर्ग की बोली है? अगला प्रश्न 100वें प्रश्न का सही जवाब राजस्थानी। अगला प्रश्न है कि कर्मधारय समास किसमें है? विकल्प 3 नीलोत्पलम। गौशाला में कौन सा समास है? विकल्प 1। अगला प्रश्न है कि संस्कृत काव्य में पद लालित्य के लिए प्रसिद्धि। उपमा कालिदास से भारवे अर्थ गौरव पद लालित्य दंडी। विकल्प 4। काव्य का वह गुण जो चित्त में तेज और स्फूर्ति का संचार करता है क्या कहलाता है? गुण। अगला प्रश्न है कि रिपुधर देख के विरहीन ती अकुलाय में कौन सा काव्य? क्लिष्टत्व। अगला प्रश्न है कि वह सम मात्रिक छंद जिसके प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं और प्रत्येक चरण में 11वीं और 13वीं परियति होती है, कौन सा छंद होता है? रोला छंद। अगला प्रश्न है कि रहीमन चुप में बैठिए देख दिनन को फेर जब नीके दिन आए हैं कुनत न लगी हैं देर। इन पंक्तियों में छंद। प्रश्न संख्या 107 का सही जवाब दोहा। अगला प्रश्न है कि लखनऊ में आयोजित 1936 ईस्वी के प्रगतिशील लेखक संघ के ऐतिहासिक आयोजन के अध्यक्ष कौन थे? 108 का सही जवाब प्रेमचंद। अगला प्रश्न है कि विख्यात हुआ हुआ के लिए एक शब्द जो पहले कभी न हुआ हो के लिए एक शब्द। विकल्प 2 अभूतपूर्व। आंख की किरकिरी होना, अप्रिय लगना, भाषा की सबसे छोटी इकाई। तो वर्ण हो जाएगा। नारी विमर्श पर लिखने वाली पहली महिला लेखिका राजेंद्र बाला घोष। विकल्प 2। गमन का विलोम, आगमन। हिंदी के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल नाम किसने दिया? जवाब हो जाएगा आचार्य शुक्ल। हिंदी का पहला कवि? विकल्प 1 सरापा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित रासो ग्रंथों में कौन सा काव्य एक प्रेम काव्य या श्रृंगार काव्य? ईशल देव रासो। अगला प्रश्न है कि अष्टयाप के प्रमुख कवि नंददास किसके शिष्य थे? जवाब हो जाएगा विठलनाथ के। कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे। नंददास गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास विठलनाथ के शिष्य थे। विद्यापति के कुल ग्रंथों की संख्या? तो 14 ग्रंथ। अगला प्रश्न है प्रेरणा नामक कहानी किसके द्वारा लिखी गई है? मुंशी प्रेमचंद। अगला प्रश्न है कि सुदामा पांडे धूमिल को उनकी किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो 1989 ईस्वी में पुरस्कार साहित्य अकादमी से मिला था कल सुनना मुझे के लिए। अगला प्रश्न है कि बिहारी सतसई में दोहे हैं? 719। विकल्प 3 राइट आंसर। तो साथियों प्रैक्टिस सेट कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइए। आज के इस प्रैक्टिस सेट में लेंगे यहीं पर विराम। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगल में हो। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।